बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अभी हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जिसको स्मॉल n से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होगी? n नेवर इज़ इक्वल टू द ज़ीरो। n कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड ना ही n जो है ये कभी नेगेटिव हो सकता है। n ना तो कभी ज़ीरो हो सकता है, ना ही कभी इसकी कोई वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीके से नहीं होगी। और n की वैल्यू होगी क्या? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी n की वैल्यू हो सकती है। लेकिन n की वैल्यू ना ही ज़ीरो होगी, ना ही कभी n की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। n की इम्पोर्टेंस क्या है? n हमें बताता है अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। हमें साइज और एनर्जी के बारे में बताएगा कि उस ऑर्बिटल का साइज क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। देखिए, हमें फंडामेंटल इंफॉर्मेशन एनर्जी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी साइज के बारे में भी और एनर्जी के बारे में भी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज की, कि साइज को ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। इफ n is equal to 1 then shell will be k, if n is equal to 2 then shell will be l, if 3 then shell will be m, if 4 then shell will be n। तो ये डिफरेंट शेल हो सकते हैं, के, एल, एम, एन, ओ और इसी तरह आगे डेल्टा, ठीक है। तो n 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। और अगर ये 1 है तो के शेल है, अगर 2 है तो एल शेल है, 3 है तो एम शेल है, और अगर ये बेटा जी 4 है तो ये क्या है? एन शेल होगा, ठीक है। और एनर्जी इसकी कैसे पता चलेगी हमें? एनर्जी का फार्मूला ये है आपके सामने, E इज़ द nth ऑर्बिटल, यानी कि जिस भी आपने ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड करनी है, nth मीन आपका वो ऑर्बिटल है 3, तो E3 हो जाएगा। एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्केयर ओवर n स्केयर E डॉट वी, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसका यूनिट होगा। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, और N क्या है? शेल नंबर है। यानी कि अगर ये आप थर्ड की फाइंड कर रहे हैं तो बेटा फिर ये इधर 3 और इधर भी 3 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो आपका बताया जाएगा कि ये जैसे हीलियम क्या है, ये लिथियम क्या है, या एल्यूमिनियम क्या है, जिसका भी उसका आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे और उसकी एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। तो हमें ये शेल ऑफ द जो एटम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जो मेन शेल होता है। देन है बात बेटा जी आगे आती एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है? इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ये हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। इट टेल्स अबाउट द सब शेल, शेल और फिर शेल के अंदर क्या होंगे? सब शेल। ये हमें शेप के बारे में बताएंगे और सब शेल के बारे में बताएंगे कि उसके शेल के अंदर आगे फर्दर सब शेल कितने हैं, और एल की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकती है एल की वैल्यू। अब देखें हमारे पास, लेट्स सपोज ये है एल हमारे पास 0, ठीक है, और यहाँ पर है सब शेल एस, पी, डी, एफ, जी, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक हो गया। तो अगर वो है एल 0, ठीक है, यानी कि उसके अंदर सब शेल कोई नहीं है, तो एल क्या होगा? 0। तो सब शेल क्या होगा? एस, इस, ठीक है। तो इसकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल। और अगर एल की वैल्यू है 1, देन उसकी शेप के सब शेल का नेम क्या होगा? पी, और शेप क्या उसकी होगी? डम्बल डम्बल बेल शेप होगी। और अगर एल है 2, फिर होगा उसकी शेप, सब शेल का जो नेम होगा वो होगा डी, और उसकी शेप होगी डबल डम्बल बेल शेप, ठीक है। और अगर वो होगा 3 तो फिर वो होगा एफ, उसके अंदर जो सब शेल होगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर आगे जाके जो सब शेल हैं उनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। और ये डबल डम्बल की ये वाली पिक्चर है जो मैंने अभी साथ इसके बना दी है,
ठीक हो गया। तो ये हमें L से पता चलेगा, अगर L 0 है तो अंडरस्टूड है इसके अंदर सब शेल S है, अगर 1 है तो इसके अंदर फिर P है, और अगर वो 2 है तो फिर D है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से ही होता है। अब ये एक मैंने टेबल सा बनाया है, आप देखें, इसमें काफ़ी हद तक हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी काफ़ी समझ आएगी, और ये ऑर्बिटल और जो उसके अंदर होते हैं सब शेल, उसकी भी काफ़ी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आ जाएगी। N है 1, N1, ठीक है, पहला सब शेल। L इफ L इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके अंदर सब शेल कोई नहीं है, फिर क्या होगा, 1s होगा। और अगर N है 2, फिर क्या होगा, उसके अंदर सब शेल 0 भी है और 1 भी है, सब शेल 0 और 1 दोनों हैं, फिर क्या हो जाएगा, 2s एंड 2p, ठीक है। s कहाँ से आ गया, 0 से, और p कहाँ से आ गया, 1 से, ठीक है। और ये 2 है, 2 कहाँ से, जो मेन उसका शेल है उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं 2s और 2p से। अगर थर्ड सब शेल है, इसका मतलब इसमें 0 वाला भी है, इसमें 1 वाला भी है, और इसमें 2 वाला भी है। और अगर 0 वाला है तो 0 वाले की वैल्यू क्या होगी, s, 1 वाले की क्या होगी, p, और 2 वाले की क्या होगी, d। और अगर वो थर्ड शेल है तो वही उसके साथ शेल नंबर आ जाएगा 3s, 3p, 3d। क्लियर। और अगर वो है 4 तो उसके अंदर 0 भी है, उसके अंदर 1 भी है, उसके अंदर 2 भी है, और उसके अंदर 3 भी है, यानी कि उसके अंदर क्या है, s भी, उसके अंदर p भी, उसके अंदर d भी, और उसके अंदर भी क्या है, f है। और अगर ये 4 है तो उसके बाद क्या होगा, 4s, 4p, 4d एंड 4f। यानी कि जो मेन आपके पास उसके साथ होता है ना, कि 4s, 3s, 2s, 5s, ये क्या होता है, ये मेन शेल का नंबर होता है कि आपका शेल का नंबर क्या है, ठीक है। यानी कि वो उसका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आगे उसके क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ और इसके अंदर गौर करें, नंबर ऑफ द सब शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द शेल ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। यानी कि जो ऑर्बिटल का नंबर है उतने ही उसके अंदर सब शेल हैं। ऑर्बिटल का नंबर है 3, उसके अंदर कितने सब शेल हैं, 3। ऑर्बिटल का नंबर है 2, कितने सब शेल हैं, 2। ऑर्बिटल का नंबर है 4, कितने सब शेल हैं, 4, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल का नंबर है उतने ही बेटा उसके अंदर सब शेल होंगे। जो ऑर्बिटल का नंबर है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नंबर है, उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे, ठीक है। और इसको फार्मूला फाइंड करने का ये है मेथड, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसका फार्मूला इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का जो है हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं, h/2 अंडर द रूट l इंटू l+1। h क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड द ऑर्बिटल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सब शेल। अगर हमें 3p सब शेल के बारे में बताया जाए कि 3p क्या है, ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर जो हमारे पास है उसका मेन जो शेल होगा वो 3, और जो सब शेल है उसमें क्या हमारे पास है, I, ठीक है। तो हम इसी तरीके से फिर देखें इधर, ये L क्या है हमारे पास है, 0 सब S है, और 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू जो है L की इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। ये 1 है हमारे पास, ठीक है, L इज इक्वल टू द 1, तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, उसको कैलकुलेट करके हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम इसकी बात करते हैं, लेकिन एक बात सुने पहले आप, कि n है हमारे पास, किसकी बात करते हैं, मेन शेल की, और वो हमें किसके बारे में बताते हैं, साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में। l बताता है हमें सब शेल के बारे में, ठीक है। और जो सब शेल है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल के ये बात बताता है, यानी कि साइज ऑफ द ऑर्बिटल की बात हो गई, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल उसकी भी बात हमारे पास डिसाइड हो गई। m होगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द बॉन्ड, या नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स उसके अंदर कितने हैं, या उसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो हमें साइज का पता चल गया, शेप का पता चल गया, अब नंबर ऑफ द ऑर्बिटल की बात है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द एन,
शेप ऑफ द ऑर्बिटल फ्रॉम द एल। और अब है हमारे पास नंबर ऑफ द ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ द ऑर्बिटल हमें पता चलेंगे कहाँ से बेटा जी, फ्रॉम द एम। ये हमें एम से जो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वहाँ से पता चलने चाहिए। अब एक टेबल है, ये देखिए नीचे मैंने बनाया हुआ है, एल, एल है 0, उसका जो शेल सब शेल नेम होगा वो क्या होगा, एस। उसके अंदर जो नंबर ऑफ द सब शेल होंगे वो क्या है, 0। ठीक है, कोई यानी कि सब शेल नहीं है, यानी कि उसका एम, या भी हम उसका आगे क्या एम फाइंड आउट निकाल रहे हैं, एम निकाल रहे हैं ये वाला बेटा जी हम। चले अब क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर है हमारे पास ये L1, सब शेल का नेम क्या होगा, P। अब इसके अंदर क्या है हमारे पास 0 और 1 भी और -1 भी, क्योंकि M की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, ये देखें ये होती है M की वैल्यू। ठहरे मैं फ्लैश बंद कर दूं क्योंकि वीडियो साफ नहीं आ रही, सॉरी। पता नहीं कहाँ से बंद होता है, चलें ट्राई करते हैं ऐसे इसको, इस दफ़ा नेक्स्ट फिर देखते हैं। ठीक हो गया ना जी। इसकी वैल्यू क्या होगी, -L लेस आर इक्वल -L, और ये हो नहीं सकती इसे +L से, यानी कि ये उसकी माइनस भी वैल्यू आएगी और उसकी प्लस भी आएगी। सिंपल आप ऐसे याद रख लें, जस्ट याद रख लें आप। ठीक है, कि इसकी वैल्यू माइनस में भी होगी और प्लस में भी होगी। अब 0 तो -0 और +0 तो 0 ही होते हैं। अब 1 जो है वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास है L की वैल्यू 2, ऑर्बिटल है D, और हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0 पहले ही होगी। ठीक है, देखो ना ये जो सब शेल है ये तो एग्जिस्ट करती है ना, ये रिमूव तो नहीं हो गए, ये रिमूव तो नहीं हुए, ये तो वैसे ही हैं। और फिर आगे है हम उनकी ये ऑर्बिटल की स्पिन की डायरेक्शन, ओरिएंटेशन हम फाइंड कर रहे हैं। 0 तो 0 है, उसके बाद इसके पास चांस है ये +1 भी दे सकता है और -1 भी दे सकता है, फिर ये +2 भी दे सकता है और -2 भी दे सकता है। सिमिलरली दिस, ठीक है, 3 है, 0 होगी, +1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, +2 और -2 भी एग्जिस्ट करती है। अब बेटा जी अगर +3 एग्जिस्ट करती है तो -3 भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसके पास दोनों ऑप्शन है। अगर वो चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उन सब शेल के अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ उसके पास पॉसिबिलिटी है, दोनों ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये उसके पास दोनों ओरिएंटेशन यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, अब देखिए जी नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स की हम देख लें। इसके अंदर एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 0 +1 और -1 3 ऑर्बिटल हैं। इसके अंदर 0 +1 +2 -1 -2 5 ऑर्बिटल हैं, और इसके अंदर 7 ऑर्बिटल हैं। और ये इसको बेटा जी ऑर्बिटल लिखने का मेथड होता है। ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए आप वैलेंस शेल को इन ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखते हैं, इसके लिए आप एक डिब्बा बना देते हैं, P के लिए 3 और इसके लिए 5 और इसके लिए 7 बनाते हैं। ये इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पे इतनी एग्जिस्ट करती है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है बेटा जी, ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ये कहाँ से पता चलता है हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही हमें ये पता चलता है। अब नंबर ऑफ द ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल, उसका फार्मूला ये होता है 2L + 1, और इफ़ L इज इक्वल टू द 0 इज़ 1। ठीक है, और इफ़ L इज इक्वल टू द 0, इफ़ L इज इक्वल टू द 1, तो नंबर ऑफ द उसके जो ऑर्बिटल है वो कितने, ये नंबर ऑफ द ऑर्बिटल फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब आ जाए इधर, हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से कलेक्टिवली ही मिल जाएंगी। हमारे पास है बेटा जी NLM। एन क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है हमारे पास, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, और एम क्या हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ तक हमने आ गए हैं। इफ़ एल इज इक्वल टू 1, एल विल बी 0, और अगर वो 0 है तो उसका जो शेल नेम है वो क्या होगा, एस, और इसका m क्या होगा, वो 0 होगा, और उसके अंदर एक ही होगा। अगर s है तो वो 1s होगा, और 1 कहाँ से आया, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आया जी। इधर फिर देखिए नेक्स्ट में 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब उसमें 0 भी है और 1 भी है,
उसके अंदर 0 भी है और 1 भी है। इसका मतलब उसमें s भी है और p भी है। ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर 2 है तो इसके मतलब इसमें 2s और 2p हैं। और s इसके एक डिब्बा एक ऑर्बिटल यानी कि हम बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें एक 0 ही होता है, ठीक है। और p के अंदर फर्दर 0 +1 और -1 भी होता है, यानी कि इसके अंदर 0 भी है, +1 भी है और -1 भी है, ठीक है। फिर एज़ोमिथल क्वांटम नंबर 3, इसका मतलब है हमारे पास L की वैल्यू होगी 0 भी, 1 भी और 2 भी। 0 है तो 0 के लिए S, 1 के लिए P और 2 के लिए D, ठीक है। और 0 के लिए हमारे पास जो होगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, ठीक है। P के लिए 0 +1 और -1 और D के लिए 0 +1 -1 +2 और -2 और इसके लिए उतने ही यहाँ पर ऑर्बिटल बनेंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह से ये बनेगा। ये बेटा जी टेबल जो है मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक हो गया। ये 4f तक ये देखें 0 +1 +2 +3 -1 -2 और -3 और ये 7 हो गया टोटल। तो ये 7 ही इसके अंदर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं, कोरिलेशन है इनका आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आपस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। इन मैनी सबशेल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। चलें इसको छोड़ें, ये एक आगे फिर दिया हुआ है, हम आगे चलते हैं। अपना जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है जी हमारे पास नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर जो 4th वन है, लास्ट वन है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वाला, ठीक है जी। अब है जी नंबर ऑफ़ द ऑर्बिटल इन एन, इसको छोड़ें, स्पिन क्वांटम नंबर पर आ जाएं। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, फिर अपलोड करने में इशू आता है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मूव क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो +1/2, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 उसके लिए होगा, ठीक है। तो वो जो हमने ऑर्बिटल्स निकाले हैं ना, -1 +1 -2 +2, और ये हमने इसकी रोटेशन की हुई बताई हुई है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो इसको एक्सप्लेन करता है। पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नाउ 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर, ठीक है, इन सेम atoms. Only 2 electron with opposite spin can be present in the orbital. पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक या दो या दो से ज़्यादा हैं, वो इलेक्ट्रॉन फिर अगर वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं तो उनकी स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर उनके पास वो स्पेस अवेलेबल है तो वो डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन हमारे पास ये है, पाली एक्सक्लूजन क्या कहता है कि हमारे पास जस्ट ये है कि 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। पाली एक्सक्लूजन का जो आउटपुट है वो ये है कि इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास उससे रिलेटेड ये स्पिन के बारे में बताता है कि उसकी स्पिन की डायरेक्शन क्या होगी, +1/2 या -1/2 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी उसकी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखें जी नंबर ऑफ़ द सबशेल नंबर हमारे पास ये मैं एक और टेबल ज़रा कोरिलेशन से मैंने बनाया हुआ, बहुत अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है ये वाली चीज़। अच्छा देखें, नंबर ऑफ़ द सब शेल इन ए शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ द शेल के, जो शेल का नंबर है उसी के अकॉर्डिंग उसी के बराबर क्या होंगे? सब शेल होंगे। नंबर ऑफ़ द ऑर्बिटल इज इक्वल टू द n², ठीक है। और नंबर ऑफ़ द ऑर्बिटल्स इन ए शेल और एंड सब शेल 12+1, ये उसके जो फार्मूले हैं मैंने उसी तरीके से उनका एक टेबल बना के ये सामने आपके लिख दिया है। और ये आगे मैंने बता दिया है कि S के अंदर एक ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल, D के अंदर 5 ऑर्बिटल और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आज का हमारा था जो हमने स्टडी करना था, ठीक है। अभी हमारी जो वीडियो है ये टाइम इसका पूरा हो गया, फिर ये अपलोड नहीं होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।